सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की एक्सपायरी काफी अच्छी थी ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो दोनों साइड मूव आए हैं। और ये मार्केट जिसने पकड़ लिया, जिसने यहाँ पे पुट पकड़ ली होगी या जिसने यहाँ पे कॉल पकड़ ली होगी, उसके लिए बहुत अच्छा पैसा बना होगा। और आई नो कि मुझे आज आपको मॉर्निंग में ट्रेड करके दिखाना था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी थी तो मैंने सोचा आज मेरे से नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ मेरा ऑफिस का भी कुछ काम था। लेकिन 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी अगेन बहुत अच्छी चली, जिसने भी आज ट्रेड किया होगा। अब देखो, यहाँ पे आपको बाय करना था, इसके ऊपर बाय करना था। आपका अगर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो आपका रिवॉर्ड भी उतना ही होगा। तो अब ये नहीं कि आप पहले निकल जाओगे, तो आपको एक एक लॉट से पहले प्रैक्टिस करनी है उसकी। साथ ही इंगल्फिंग की बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे सिग्नल मिला, मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो ये जो दो कैंडल का सेट बनता है हमारा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये दो कैंडल का, अगर आप पीछे देखोगे तो एक दो दिन से हमें इसके सिग्नल नहीं मिल रहे थे इंगल्फिंग के। अगर आप देखो, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिला हमें। इससे पहले हमें एक सिग्नल मिला, लेकिन वो हो गया। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप 3 मिनट वाला चार्ट यूज कर सकते हो। लेकिन आज मार्केट ने काफी अच्छा सिग्नल दिया और काफी अच्छा मार्केट में सिग्नल चला। पहला सिग्नल यहाँ पे आया, हमने हमारा इसका रूल क्या होता है, हमारा रूल होता है कि इन दो कैंडल के ये जो लो है इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते या आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप इसी कैंडल का हाई लगाओगे। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओगे। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आप प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा दे तो भी आपका 1:2 का ट्रेड आराम से मिला है। उसके बाद लेकिन कौन यहाँ तक बैठा होगा वो ज्यादा मैटर वो करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी बाहर हो जाएंगे। और एक्सपायरी पे ये बहुत खतरनाक होता है करना, बाय सेल करना, क्योंकि एक्सपायरी पे बाय सेल करते करते आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीजें कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आज की आप मेरी पोजीशन देखोगे तो हमने 6,000 रुपये कमाए हैं। थोड़ा सा कम है रिवॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है 10,000 के आसपास चला जाना चाहिए था मेरा। 40% के आसपास रिटर्न होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी 20-22% के आसपास है। अगर मेरा कैपिटल देखोगे आप तो 25,000 के आसपास ही था। 7-8 ट्रेड लिए गए हैं, ये एक ट्रेड है, ये एक ट्रेड है। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे लॉस में निकलूं, लेकिन ये जो मेरे लॉस हुए ये दो ट्रेड है। दोनों बार मुझे 10-10 पॉइंट का 150 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये मेरा 175 क्वांटिटी का ट्रेड था, इसमें कुछ 45 पॉइंट के आसपास मिले। और अगर अगर आप देखो मेरे लॉसेस छोटे हैं, और ये वाला जो ट्रेड है मेन प्रॉफिट सारा इसी के अंदर से दिखेगा आपको। ये जो दो प्रॉफिट हुए मेरे को एंड में, तो मार्केट में एक्सपायरी पे अगर आपको स्कैल्पिंग करनी आती है तभी आप करो, अदरवाइज मत करो। लॉसेस आपको छोटे लेने होते हैं, बहुत क्विकली निकलना होता है। सबके बस की बात नहीं होती, जो बहुत लंबे टाइम से है वो स्कैल्पिंग सबसे आखिरी में करने वाली चीज है। ठीक है, तो पहले आप एक एक दो दो लॉट से करो। तो कल मैं कोशिश करूंगा आपको दो लॉट से दिखाऊंगा। पिछले महीने मैंने आपको एक लॉट से दिखाया था। अब आगे क्या हो सकता है, अगर लेवल्स की भी बात कर लेते हैं एक बार। अब देखो, लेवल्स में मैंने आपको फिर बताया हुआ है, 604 के ऊपर बाय करना था हमें, और हमें 39,130 के समथिंग नीचे सेल करना था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, 38,950 का मैंने जोन बताया था कि इसके नीचे यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, और यह वही हुआ। और लेकिन अगर 604 के ऊपर बाय करना, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि नीचे से मार्केट इतना ऊपर आ रहा है, 300 पॉइंट का मूव दिया, तो आप बाय नहीं करोगे, यहाँ हमेशा ट्रैप होता है बंदा। तो मार्केट में यहाँ से एकदम अचानक से फॉल आया। तो जिसने मेरा हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या हो सकता है, आगे की बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, और ये मैं हाइड कर देता हूँ अपनी स्ट्रेटेजीज। देखो, अब मार्केट में आप एक चीज नोट करो। अब जैसा हम कल बात कर रहे थे कि मार्केट में ये रैली आई, हमने बात करी थी कि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। आज भी मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज है कहीं ना कहीं, तो अभी भी मार्केट पॉजिटिव है। नेगेटिव मार्केट कब होगा, जब मार्केट इस स्विंग के नीचे आ जाएगा, जो कि है हमारा 38,800, क्योंकि इसके ऊपर है ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट में एक चीज है, लेकिन मार्केट में अगर आप देखो ये वाला जो जोन है ना, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर आप देखो इन तीनों के हाईज देखोगे, आप इसका हाई देखो 39,471, और यहाँ पे आज भी देखो तो 39,471 के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो ये रेसिस्टेंस क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक लेवल मार्क करता हूँ आपको 39,470 का। ये रेसिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हमें एक ऊपर की साइड अपसाइड मूव नहीं मिलेगा। बाकी अगर नीचे जाना है तो नीचे का मैंने जैसे बताया कि ये वाला जो जोन सपोर्ट जोन था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से भाई, फिर यहाँ से भाई। तो जब तक मार्केट में ये नीचे नहीं टूटेगा, ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। अगर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आ गई तो हमें आराम से 36-38 तक का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अभी कल की बात करते हैं हम, बाइंग और सेल कल कहाँ करना है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, 15 मिनट पे बहुत ही स्ट्रेट आउट ट्रेड्स रहने वाले हैं हमारे। सेलिंग की बात करें, कौन सा स्विंग है हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं रिसेंट स्विंग कौन सा है हमारा। रिसेंट स्विंग हमारे पास ये है, मार्केट जहां से बंद हुआ है, ये हमारा क्या है 38,972। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग भी है आज की, तो मैं उस ओपनिंग पे ले जाता हूँ उसको। मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ उसको। 38,964 के नीचे हम सेल करेंगे। और या मैं इसको थोड़ा सा, अगर अब यहाँ देखोगे यहाँ पे भी थोड़े बहुत स्विंग्स हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो ये हमारा एग्जैक्ट लेवल आ गया 38,950। इसके नीचे हम सेल करेंगे अगर हमें सेलिंग करनी है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 38,810 फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पे देखो कि ये आज का लो भी है, यहाँ पे भी देखो इसने सपोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट। इसके नीचे भी निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये
38,700। अब ये क्यों? अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 1 घंटा कंसोलिडेट करा है और यहीं से मार्केट में अच्छी खासी रैली आई है, तो एक सपोर्ट यहाँ तक रह जाएगा। तो ये हमारे 2 सेलिंग के टारगेट हो गए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं या गैप डाउन ओपन होता है इसके आसपास निकलता है, तब हमारी बात है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ही, अगर देखो 39,340 पे खड़ा हुआ है मार्केट, तो मार्केट ओपन ही यही होता है 38,950, तो यहाँ से ऑलरेडी बाइंग आई थी, तो यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पे आपको रेंज देखनी पड़ेगी, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड आप बाय करोगे। ठीक है, अब बाय के लिए देखो, बाय में भी मैं बताऊंगा, कल फ्राइडे है, बाय भी इस स्विंग के ऊपर ही करेंगे, हम इससे पहले नहीं करेंगे। हालांकि 5 मिनट पे चार्ट पे अगर मैं लगाऊं तो हमें प्रीवियस स्विंग मिल जाएंगे कुछ, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा सेफ रहने के लिए, हम यहाँ से एक रेसिस्टेंस आया है, अब यहाँ पे 2 ट्रेड बन सकते हैं। 2 ट्रेड कैसे बन सकते हैं? एक तो है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ से ऊपर जाता जाता है 400 से 700 तक आया, अब पहली बार आ रहा होगा यहाँ पे, ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो अगर कोई बेरिश पैटर्न मिले आपको। और बाय करना है तो इसके ऊपर निकले ऐसे और फिर यहाँ रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए, तो हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। 39,800 या 850 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। क्लियर एनालिसिस है, ये सब नहीं करना तो जैसा मैंने बताया, अगर आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी भी देखोगे आज हमारी, तो वो भी बहुत अच्छी चली है। सुपर ट्रेंड में अगर आप देखोगे कितने सिग्नल्स आए हमारे, 2 सिग्नल्स आए, 3 सिग्नल्स आए, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना होता। ये वाला हमारा ट्रेड था जो हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जो मैंने सुपर ट्रेंड का वाला डाला हुआ है, इसके हाई के ऊपर बाय करना था आपको, ये भी आपका बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ये नेगेटिव ट्रेंड में चला जरूर, लेकिन हमें इसमें भी ट्रेड नहीं करना था। एक हमारा दूसरा एंड में ट्रिगर आया, ये 2 ट्रिगर में हमें काम करना था, और कैसे करना था इसके लिए आपको सुपर ट्रेंड का वीडियो देखना पड़ेगा। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की, हम कैसे लेवल्स करेंगे, कैसे किस ट्रेड करेंगे। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? निफ्टी में हमने ये बात करी थी कि हम 17,488 के नीचे सेल करेंगे। मार्केट वहीं एग्जैक्ट ओपन हुआ, जैसे मैंने हमें कल भी कहा था कि अगर मार्केट इसी पॉइंट पे ओपन होता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन में जो लोग बाय करके गए थे इस मार्केट में, वो सारे ट्रैप हो गए थे। और यही हुआ आज, यहाँ पे क्लोजिंग तो आई एट द एंड 1:45 पे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से गिरता आ रहा था, और ऊपर की साइड तो हमारा कोई लेवल हुआ ही नहीं। अगर निफ्टी के बैंक निफ्टी कंपैरिजन में देखोगे, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, थोड़ा वीक रहा। अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें बहुत अच्छे लेवल्स बन गए हमारे, तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट करता हूँ। ये डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब कल अगर हम सेल करेंगे, डेली चार्ट हम एंड में देख लेंगे, कल अगर हमें सेल करना है तो हमें ये वाला लेवल मार्क करना पड़ेगा 7465। टारगेट हमारे 7401, 402 और 373, यही टारगेट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाय करके गए होंगे ऐसे हिट होंगे, तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे और ये गैप फिलिंग तक भी आ सकता है। 336 तक का टारगेट रह सकता है हमारा। बाइंग कहाँ करनी है? अब बाइंग मैं इसमें भी आज के इसके हाई के ऊपर ही रखूंगा, इससे पहले नहीं रखूंगा। 17,700 के ऊपर बाय करेंगे, 17,780 तक का टारगेट हमारा रहेगा मैक्सिमम। 780 भी निकलता है तो ऊपर 850 तक का टारगेट रहेगा। अब ये क्यों? अब यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, अब यहाँ पे भी 2 ट्रेड बन सकते हैं आपके। यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर जाता है 563 से 695, ऑलरेडी 100 पॉइंट मूव कर चुका होगा। यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न मिलता है, बेरिश पैटर्न कैसे, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, मान लो एक शूटिंग स्टार बना दी इसने, या कोई इंगल्फिंग बना दी, तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट बाय तब करेंगे जब इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा और फिर नीचे निकलेगा, तब हम बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। अगर नीचे से मार्केट चलता आ रहा है और ब्रेक करेगा तो हम बाय नहीं करेंगे। मैंने आपको हाउ टू रेट माय लेवल्स वाले वीडियो में बता रखा है। ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, तो आप सारे देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं इसकी। देखो डेली चार्ट पे ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। अब नेगेटिव क्यों लग रहा है? अब देखो, इसको अगर मैं हाइड करूं तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस जोन था, इसको मार्केट ने कल तो ब्रेक करके क्लोज कर दिया, लेकिन आज मार्केट फिर से उस जोन के नीचे ही क्लोज हुआ है। अगर मैं देखो आपको ये वाला जोन मार्क करूं, अब देखो ये वाले जोन के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं ये वाले जोन के नीचे ही दोबारा मार्केट आ गया है। मार्केट ने कल ये इसके ऊपर क्लोज किया था, आज इसके नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो पोजिशनल कैरी मत करो, अभी पोजिशनल में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी ये थी आज की एनालिसिस। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।